थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 14। परंतु तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 15 पद। पुत्रता का दर्जा हमें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने का हियाव देता है। दास बिना अनुमति के अपने स्वामी की कोठरी में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब वह ऐसा करता है तो वह एक निश्चित मात्रा में भय के साथ होता है। लेकिन एक पुत्र साहसपूर्वक अपने पिता के पास आता है, और यदि वह छोटा लड़का है तो वह अपने पिता की जेब में अपना हाथ भी रख सकता है। एक पुत्र के रूप में यह उसका विशेष अधिकार है। उसी तरह हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, और इसलिए हम किसी भी समय किसी भी आवश्यकता के लिए हियाव के साथ उसके पास जा सकते हैं। हम किसी भी परीक्षा के लिए दुर्बल होने पर, सामर्थ्य के लिए उदास होने पर, प्रेम और सहानुभूति के लिए और अपनी सभी समस्याओं के सही उत्तर के लिए उसके पास जा सकते हैं। शारीरिक विश्वासी इसके विपरीत सहायता के लिए मनुष्य की ओर देखते हैं। वे कहेंगे, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं अपने चाचा के पास जाकर उनसे 100 रुपये मांग लूँगा। वे झूठे आंसू या चापलूसी के साथ अपने चाचा के पास पहुँचेंगे और मांगेंगे कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने हृदय से जानता है कि उसका स्वर्गीय पिता उसकी सहायता कर सकता है और कोई दूसरा ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वह परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर पूरा भरोसा करता है और जानता है कि वह उसे अपने से अलग नहीं करेगा और ना ही उसकी सहायता करने से इनकार करेगा। यह ज्ञान उसे हर परिस्थिति में प्रार्थना करने का साहस देता है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम उसके साथ सहकर्मी और संगी वारिस हैं। केवल जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, हम इस हियाव का भरपूर आनंद लेते हैं। सामर्थ का आत्मा 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 7 पद हमें अपने बोझों को आनंद और धैर्य के साथ सहन करने में सक्षम बनाता है। बिना किसी अपवाद के हम सभी पर कोई ना कोई बोझ जरूर होता है। यह परिवार या व्यवसाय या कलीसिया के संबंध में हो सकता है। केवल उसकी कृपा ही हमें अपना बोझ उठाने और विजयी होने में सक्षम बना सकती है। हम व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें बार बार हर तनाव और सताव के लिए अधिक अनुग्रह देता है। यही कारण है कि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों के बोझ को साझा करने के लिए आगे आता है, जबकि एक शारीरिक विश्वासी अपनी कठिनाइयों पर बड़बड़ाएगा और दूसरों को उनके लिए दोषी ठहराएगा। एक विश्वासी के पास अपना बोझ उठाने की ताकत या विश्वास नहीं है तो वह अपने पड़ोसियों और दोस्तों को सहन करने के लिए कैसे मदद कर सकता है। आत्मिक मनुष्य परमेश्वर और उसकी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होता है और कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद। प्रेम से बोझ सहने की क्षमता एक आध्यात्मिक विश्वासी की विशेषता है। प्रारंभिक मंडली में झूठे शिक्षक गलत सिद्धांतों के साथ मसीहियों को धोखा देने और भरमाने का कार्य कर रहे थे। उनका लक्ष्य केवल धन कमाना था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 17 और 18 पद। शारीरिक मसीही आसानी से धोखा खा जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सच्चाई को समझ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद। इसलिए वह उसे छल करने के लिए शत्रु की सूक्ष्म युक्तियों के प्रति सावधान और सतर्क रहता है, और इस प्रकार वह झूठे भविष्यवक्ताओं से सुरक्षित रहता है। आत्मा से अभिषिक्त शिक्षा और झूठी शिक्षा के बीच अंतर करने की क्षमता भी इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति आत्मिक है।